हेलो एवरीवन। यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए हम लोग पेपर फर्स्ट में गणित देख रहे थे। गणित के कुछ क्वेश्चन हमने करा दिए थे। अब आगे और देखते हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। ब्रैकेट में लिखा है 272 और इसके ऊपर लगा है स्क्वायर माइनस 128 और इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा है और ब्रैकेट बंद का वर्गमूल ज्ञात करें। देखिए इसमें वर्गमूल निकालना है तो पहले तो हम इसको वर्गमूल के रूप में लिख लेते हैं। हमने पहले एक वर्गमूल लगाया निशान और 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर हमने ये स्क्वायर से लिख के लगा दिया। अब क्या करेंगे, आपको एक सूत्र पता होगा, जब स्क्वायर लगा हो बीच में माइनस हो तो हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो 272 प्लस 128 एक बार प्लस में हो जाएगा और एक बार हो जाएगा 273 माइनस 73 और माइनस 128 ये हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, हम चाहे तो इसका स्क्वायर भी करके डायरेक्ट माइनस करके निकाल सकते हैं, लेकिन ये तरीका ज्यादा आसान पड़ेगा। आपको कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा हैवी नहीं मिलेगी। अब हम इसको जोड़ लेंगे, 8 2 10, 7 2 9 और 1 10, 2 3 और 1 4, फिर यहाँ पे गुणे निशान आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इनको घटाएंगे, 2 में से तो 8 जाएगा नहीं, इसने इसको उधार दिए, 12 में से 8 गए तो बचेंगे 4 और यहाँ हो जाएंगे 6 में से 2 गए तो 4 बचा और 2 में से 144 ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आसान हो गया। अब अगर हम इसका स्क्वायर रूट अगर निकालें, हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। देखिए इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, वर्गमूल लगा हुआ है, तो 400 का कितना होता है, 4 का तो आपको पता है, तो सीधे सीधे ये 2 0 का 1 0 मतलब 20 हो जाएगा और 144 का होता है 12। अगर नहीं पता तो उसको निकाल के देख लीजिए। ठीक है, तो जो भी आएगा मान इसमें हम रख देंगे यहाँ पे, मतलब इसका 20 इसका 12, तो 12 दूना 24, तो सीधे सीधे इसका आंसर जो आ जाएगा 240, यही इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से करने से थोड़ा सा आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन हैवी नहीं होगी। तो ये इसका राइट आंसर आ गया 240। अगला सवाल देखते हैं। यदि 1/36.18 इक्वल टू 0.0276 हो तो 1/0.0003618 का मान ज्ञात करें। देखिए संख्या लगभग देखने में एक जैसी है, 36 81 18 यहाँ है, 36 18 वहां भी है। इसकी वैल्यू ये दे रहा है, साफ से इसमें लिखा है कि इसका मान दे दिया है, हमको वो मान निकालना है, उसका मान निकालना है। तो जिसका निकालना हम पहले उसी को लेंगे। 1 जो दिया है 0.000618 ये दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज ध्यान से समझने वाला है यहाँ पर कि हमको देखिए यहाँ पे साफ साफ जो कह रहा है कि यहाँ है 36.8 ये 18 लिखा हुआ है। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे ये तो 1 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये हमने ऐसे, ये अगले देखते हैं बराबर करते हैं 1/, यहाँ पे हम कुछ ऐसा करते हैं कि ये दशमलव उठ के यहाँ से यहाँ आ जाए। यहाँ से यहाँ तक आने में इसको क्या करना पड़ेगा, देखिए 1 2 3 4 5 अंक जो है इधर से इधर जाएंगे। तो सीधे सीधे हम ये एक काम ये कर सकते हैं यहाँ से कि अगर हम इसको लिखेंगे 36.18, अगर हम ये करना चाहते हैं, मतलब ये दशमलव उठा के यहाँ लाएंगे तो ये अपॉन में कितने आ जाएंगे। यहाँ पे पहली बात तो दशमलव लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 है तो इसके नीचे 1 लिख लेंगे और हमने उठा के इसको दशमलव यहाँ ले गए तो बीच में कितने जीरो आ जाएंगे, सीधे सीधे 5 जीरो आ जाएंगे। इस तरीके से ध्यान से समझिए, हमने क्या किया, ये दशमलव उठा के यहाँ ले गए हैं। क्यों ले गए हैं, क्योंकि हमको 36.18 की वैल्यू पता है, तो हमने क्या किया, ये उठा के यहाँ ले गए। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 मतलब यहाँ दशमलव आएगा, तो इस हिसाब से अगर देखें तो नीचे 5 जीरो बढ़ जाएंगे। 1 2 3 4 5, किसके आगे 1 लिख के इसके आगे 5 जीरो उठा देंगे। अब यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, ये देखिए मेन बटे का निशान ये है, ये बराबर लगा, ये बटे का निशान है, ये पलट के ऊपर आ जाएगा सही सीधे, यानी कि 1000 लाख इंटू 1/36.18 ये हो जाएगा, मतलब 1.36.8, तो ये 18 लिखा ही हुआ है, ये बस चीज ऊपर आगे पलट वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो हमने इसको ऐसा रहने दिया इंटू ये पूरे का मान हमें पता है, अभी भी इसमें दिया भी है प्रश्न में 0276 इतना दे दिया है। अब हमें बस इसका गुणा करना है। गुणा कैसे करते हैं, हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए पॉइंट ध्यान देना है, यहाँ पे पॉइंट लगा है तो जितनी चीज लिखी है तो हमने उतना जो है लिख लिया। पहले
क्या लिखा है यहाँ पे 0 2 7 6 और 5 जीरो बढ़ा देंगे 1 2 3 4 5, हमने 5 जीरो आगे बढ़ा दिए, इसमें लगा दिए। तो अब हमको क्या करना, हमने इसका मल्टीप्लाई किया है, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ 1 2 3 4, 4 अंक के बाद इधर से अगर गिनेंगे 4 अंक के बाद दशमलव लगा है तो ऐसे इधर गिनेंगे 1 2 3 4, यहाँ दशमलव लग जाएगा। ठीक है, अब जहां दशमलव लगा इतने अंक जीरो हम आखिरी काट सकते हैं। तो 2 7 आखिरी शुरुआत के जीरो उसको मतलब ही नहीं, ये इतना 2 7 6 0, ये मेरा 2 7 6 0 ये मेरा राइट आंसर आ जाएगा। इसमें बस ध्यान ये रखना है कि दशमलव का हेरफेर इधर करना है, तो दशमलव जहां इधर से उधर हुआ तो बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। हमने पहले क्या किया था, हमने ये उठाया, हमने ये दशमलव उठा के यहाँ ले गए। क्यों ले गए, क्योंकि हमको 36.18 का मान पता है, तो हम यहां से यहाँ उठा के ले गए। तो 1 2 3 4 5 अंक खिसक रहे हैं, तो 5 जीरो नीचे बढ़ जाएंगे ये इसके अपमान में, फिर ये पलट के ऊपर आ जाएंगे तो 1 लाख गुणे ये सेम ऐसे रह दिया, इसका मान हमने ये रख दिया। अब यहाँ पे गुणा करना रह गया है, गुणा करने में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हमने क्या लिखा 276 है, 276 लिख के इसके आगे 5 जीरो हमने आगे बढ़ा दिए। फिर इसके बाद गिना हमने 1 2 3 4, मतलब 4 अंक के बाद दशमलव इधर लगा तो उधर से गिनेंगे 1 2 3 4 अंक यहाँ दशमलव लगा के हमने उधर की सारी जो है जीरो जो है काट दिए। तो हमारा आंसर क्या आ गया 2760, यानी कि 2760, यही इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि x इक्वल टू 1/2 है तो x प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/x, ये इतना दिया है, ये ऐसे अपॉन के अपॉन में ये ऐसे दिया हुआ है, का मान ज्ञात करें। तो हम इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तुमने जो चीज दिया हुआ है लिख लिया यहाँ पे 1/, ये मेन बटे है 1 प्लस 1/, फिर यहाँ 1 प्लस 1/x ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, हम यहाँ क्या करेंगे, हमने यहाँ x की वैल्यू रख दी 1/2 प्लस यहाँ पे 1 है ऐसे रहेगा, ये 1 भी ऐसे रहेगा, प्लस ये भी 1 ऐसे रहेगा, प्लस 1 प्लस 1/, आप देखिए x की वैल्यू यहाँ रखेंगे 1/2, ये पलट के ऊपर आ जाएगा 1/2, अगर है ये पलट के ऊपर आ जाए तो कितना हो जाएगा, ये आपको पता होगा, ये मेन बटे यहाँ पर है इस हिसाब से, तो ये पलट के 2 पर है खाली 2 हो जाएगा, ये 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस ये पलट के ऊपर आ गया तो हो जाएगा 2, तो कितना हो गया यहाँ पे 3 हो गया सीधे। तो 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/3, 2/3 हो गया यहाँ पे। अब अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम के हिसाब से जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, 3 1 जा 3, ये 1/2 ऐसे रहेगा, प्लस 1/3 कम 3 और 1 4, 4/3, तो ये हो गया हमारा सीधे। अब ये 3 पलट के ऊपर आ जाएगा, तो चाहे तुम इसको यही सॉल्व कर सकते हैं, इधर कर लेते हैं। 1/2 हमने ऐसे नहीं दिया, प्लस ये पलट के ऊपर आ जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने यहाँ एलसीएम ले लिया 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, प्लस 4 4 गया 3 हो गया, 3 2 5, 5/4, ये हमारा इसका जो है ये आ गया। अब इसमें ऑप्शन में आप जब देखेंगे तो आपको उसी अपने हिसाब से उसमें आंसर जो दिया होगा, हो सकता है 5/4 ही आ रहा हो, या हो सकता है 1 से ही 1/4 आएगा, या ये आएगा आंसर इसका सही, या अगर हम इसको 4 से भाग कर लेंगे 5 को, तो 4 एकम 4, तो ये 1 बचेगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 सही 1/4, ये भी राइट हो सकता है। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन में दिया होगा उस हिसाब से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये इसका राइट आंसर है।